नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता राघवेंद्र सिंह ने जनपद औरैया से जानकारी देते हुए बताया, लोकतंत्र रक्षक सेनानी को कलयुगी पुत्रों द्वारा मारपीट से तंग आकर जिलाधिकारी महोदय से लगाई न्याय की गुहार। जी हां, लोहियापुर से एक कलयुगी पुत्र व पुत्री बधुओं द्वारा अपने बुजुर्ग पिता के साथ अक्सर मारपीट करने का मामला निकलकर सामने आया है। बताते चले कि लोकतंत्र रक्षक सेनानी बुजुर्ग पिता को विश्वास में लेकर सेंट्रल बैंक ककोर से किसान क्रेडिट कार्ड पर 3.5 लाख रुपए निकालकर आपस में बंदरबाट कर लिया। इसके बाद कोऑपरेटिव बैंक से 77,000 रुपए की खाद भी निकाली। जब पुत्रों द्वारा बैंक से लिया गया कर्जा अदा नहीं किया गया तो कुछ साल बाद बैंक से नोटिस आना शुरू हो गए। जब बुजुर्ग पिता ने बैंक से लिया गया लोन को अदा करने के लिए अपने बेटों से कहा तो लोकतंत्र रक्षक सेनानी पिता के साथ गाली गलौज के साथ मारपीट करना शुरू कर धक्का देकर घर से निकाल दिया गया। मीडिया के सामने लोकतंत्र सेनानी ने अपने पुत्रों की करतूतों को उजागर करते हुए बताया कि मेरे दो बेटे सफाई कर्मी में नौकरी करते हैं, फिर भी बैंक का लोन अदा नहीं कर रहे। बीमारी के चलते खेतों की देखभाल न करने की वजह से पुत्रों को जमीन बराबर बांट दी है। पुत्रों द्वारा बुजुर्ग पिता की देखभाल न करने की वजह से लोकतंत्र सेनानी वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर हुई। लोकतंत्र सेनानी ने जिलाधिकारी महोदय को लिखित प्रार्थना पत्र देकर पुत्रों को दी गई जमीन को वापस दिलाने के लिए लगाई न्याय की गुहार, जिससे बैंक से लिया गया कर्जा भी अदा किया जा सके। अब देखना यह होगा कि एक लोकतंत्र रक्षक सेनानी को कलयुगी पुत्रों से जिलाधिकारी महोदय न्याय दिला पाते हैं या यूं ही दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर रहेगा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। दादा, आपने जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया है, पूरा क्या मामला है? ये मामला है साहब कि हमने ककोर से जी किसान क्रेडिट कार्ड से बैंक से कर्जा लिया। कौन सी बैंक से लिया था? कौन सी? सेंट्रल बैंक। कितना पैसा लिया था? हमने 3,60,000 लो तो मैं ब्याज के जी 6 लाख हो गया। 6 लाख हो गया। हाँ, तो अभी तक आपने जमा नहीं किया है? इन लोगों क्या कारण है जो जमा नहीं किया है? हमने इन लोगों को तीनों लोगों को बांट दो, अब ये जमा नहीं कर रहे। और जो खाद को लो तो उससे सोसाइटी से जी, तो वो जो है छोटे लड़के राधा मोहन ने खाद ली थी जी, उसने 8 दिन जमा नहीं किया, वो 2,11,000 हो गया। तो क्या सोसाइटी से आपको नोटिस भी आते हैं? हाँ, नोटिस आते हैं। और बैंक से? बैंक से नोटिस आते हैं। तो फिर क्या कारण है जो मतलब क्या मजबूरियां आपके सामने हैं जो सोसाइटी का और बैंक का लिया हुआ पैसा जमा नहीं कर रहे हैं? हमारे साथ मजबूरियाँ खेती ही सब लोग जो थे वही तो मतलब कब्जा करे ट्यूबवेल के आनंद मोहन बीच वाले लड़के का कब्जा हमारे पास आई नहीं कुछ जो हम बैंक को कर्जा भरे। अच्छा, जिलाधिकारी महोदय को आपने प्रार्थना पत्र दिया, अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपकी कोई बात नहीं सुनी गई? नहीं सुनी गई। अच्छा, आप इनकी बड़ी बेटा है जी, तो ऐसी क्या समस्या है? दादाजी तो ज़्यादा नहीं बोल पा रहे हैं जी, तो आप बताइए ऐसी क्या समस्या है जो बैंक द्वारा लिया गया पैसा जमा नहीं कर पा रहे? सर, हम पिताजी ने 2018 में केसीसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ककोर से लिया था जी। इन्होंने जब केसीसी लिया था तो एक शर्त रखी थी, हम तीनों लोगों को बराबर बांट दिया था जी पैसा लेके, और ये कहा था कि अपना धंधा बढ़ाओ जी। जब वो धंधा बढ़ाने, अब पैसा तो ले लिया लेकिन मैं इधर मेरे पिताजी मेरे साथ रहते, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है जी हिस्सा सभी लोग जोते हैं ज़मीन का जी। अब जब ज़मीन की हिस्सा जोते हैं तो सब लोगों को केसीसी का हिस्सा लिया है तो केसीसी को सब लोगों को देना चाहिए। तो आप कितने भाई हैं? हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं? हाँ, सबसे बड़ा मैं हूँ। आपके साथ में आपके पिताजी रहते जी हैं? सर। जी। और तो दादाजी बीमार रहते हैं, जी इनकी सर। दवा का खर्च कौन उठाता है? दवा का मैं ही उठाता हूँ। इनकी 20,000 पेंशन आती, वो तो चली जाती, ऊपर से 10-15 हज़ार ऊपर से और ज़्यादा खर्च हो जाता। अभी सर जो है आलू खुद रहे थे मार्च के महीने में पिताजी की इतनी तबीयत खराब हो गई थी, मैं तो समझ रहा था कि कुछ अनहोनी हो सकती है जी। तो इनको हम लेके भागे इटावा में प्रेमकांत वर्मा का, तो वहाँ पे इलाज हुआ इनका 2 महीने। जी। इसके बाद सर जो है
इनको जो है फेफड़ों में जो है ऑक्सीजन नहीं रुक रही थी, जी तो इनको तुरंत ही इनका ब्लड प्रेशर डाउन होने लगा। तो इनको हम जो है तुरंत लेके भागे कार्डियोलॉजी कानपुर। जी तो वहाँ पर डॉक्टर राकेश वर्मा जी जो है इलाज कर रहे हैं। तो उन्होंने 11 महीने का इलाज बता दिया है। 1 महीने में लगभग 30,000 35,000 का इलाज चल रहा है। अब सर जो है तीसरी बीमारी और एक इनकी तैयार हो गई है, इनकी जो है यूरिन की समस्या है, इनके कपड़े भी बिगड़ जाते हैं सर जो है। और जो है उसका ऑपरेशन बता दिया डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया तो 1.5 लाख रुपया उसमें खर्च होगा। जी अभी उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा इनको जो है खून नहीं है शरीर में, तो अभी ऑपरेशन महीने भर नहीं हो पाएगा। लेकिन सर समस्या तो है ही, तो ऑपरेशन तो कराना अच्छा, ये पड़ेगा। बताइए, अभी एक प्रार्थना पत्र में मैंने देखा है जो दिया गया कि दादा के साथ में जी जो आपके छोटे भाई हैं जी वो अभद्रता करते हैं, घर पे जी। चढ़ के गाली गलौज करते हैं। वो सर जब से हमने पिताजी को हम रख रखाव देख रेख करते, वो ये कहते हैं कि बुढ़ा को मर जाने दो, बुढ़ा को मर जाने दो, तो ये सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, पैसा जमा नहीं करना पड़ेगा। आप तो ऐसा तो नहीं है सर, जो है ये तो जो है अपने मन से चाहे जो भी कहे। आपने जो लड़ाई झगड़े की शिकायत कोतवाली में दी है, अभी सर तो 16 दादा को परेशान किया जा रहा है जी और छोटे भाई पैसे देने से, बैंक का पैसा अदा करने से मना कर रहे हैं। जी तो आपने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया, उससे पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? सर कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। दरोगा जी से बात हुई थी, उन्होंने जब उनको फ़ोन किया 4-6 बार, तो जो है वो 2 कांस्टेबल भेजे उन्होंने। जी वो यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी जांच की। इसके बाद उन्होंने कहा कि कल हम 10 बजे आ जाना जब हम फ़ोन करें। जी तो उन्होंने फ़ोन नहीं किया, तो दरोगा जी से फिर हमने 12-1 बजे जो है हमने फ़ोन किया। हमने सर जो है ये मतलब आपने बुलाया था, आपने फ़ोन नहीं किया सर, तो हम बताओ पिताजी को लेके आ जाए। जी तो सर ने तो एसआई साहब ने कह दिया कि जो है ये मामला सिविल का कोर्ट का है। कुल मिला के ये है कि पुलिस प्रशासन ने उन्होंने इस टाल मामले को दिया। टालम टूल करके हाँ, टालम टूल करके न्यायालय का रास्ता दिखा दिया। हाँ, न्यायालय का रास्ता यानी कार्रवाई कोई नहीं की। कार्रवाई नहीं कोई नहीं की। और सर आज ऐसी स्थिति पे मैं गुजर रहा हूँ कि अगर जो सिविल कोर्ट जाता हूँ तो ये मामला जो है खेती का भी तो 20 साल चलेगा। पिताजी अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि जो है अगर ये हमारे दोनों छोटे भाई जो है कर्जा नहीं जमा करते हैं, तो हम अपने खुद मेहनत करेंगे खेत में और जो है वो कर्जे को निपटाएंगे। तो ये अपना हिस्सा छोड़ दें, मतलब अभी जब तक पिताजी जिंदा हैं तब तक जो है ये उस कर्ज के लिए छोड़ दें, और मैं भी अपना हिस्सा छोड़ चुका हूँ। अच्छा, आपके जो 2 भाई हैं तो दादा को मतलब दवा दारू या खाना देने को तैयार नहीं है? बिल्कुल नहीं सर, वो कभी नहीं दिया सर। आप देख रहे हैं आपके सामने बुजुर्ग लोकतंत्र रक्षक सेनानी खड़े हैं। उनकी समस्या है कि उनके जो 2 बेटे हैं इनके साथ अभद्रता भरा व्यवहार करते हैं।